नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूँ विसाल आजम और आप देख रहे हैं खबर खास। खबर खास में आज मुद्दा या आज जो मौजू है बहुत ही खास है। खास इसलिए है कि ये हमारे मुल्क की एकता को लेकर है, मुल्क में रहने वाले शहरियों की आपसी इत्तेहाद को लेकर है। ये उस इत्तेहाद को लेकर है जो आजादी से पहले भी मजबूत थी और आजादी से पहले भी इत्तेहाद मजबूत रहे, इसको लेकर भी कोशिशें होती रही हैं। हालांकि कभी कभी कुछ खास मौकों पर कुछ ऐसी ताकतें हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि यह इत्तेहाद कायम न रहे, हालांकि शायद वो भी हमेशा के लिए नहीं चाहते। जैसा माहिरीन कहते हैं कि जब चुनाव होता है तो ऐसे मामले बढ़ जाते हैं। दरअसल आज हम जिक्र कर रहे हैं गुरुग्राम का। जी हाँ, बिल्कुल वही जिसे हम गुड़गांव के नाम से भी जानते हैं। गुरुग्राम या गुड़गांव, ये वो एरिया है, इलाका है जो दिल्ली से बिल्कुल करीब है, नोएडा या फिर एक तरफ गुड़गांव, और इन तमाम ये जो पेरिफेरी है राजधानी रांची के आसपास, राजधानी दिल्ली के आसपास में, तो उसमें क्या होता है कि वहां जितने दफातर हैं, बड़े बड़े ऑफिसेज हैं एमएनसीज के, और इन ऑफिसेज में काम करने वाले जो लोग हैं उनमें कई ऐसे भी हैं जिनकी आस्था मजहब इस्लाम से जुड़ी है, जिनकी सोच या जिनका अकीदा वो मजहब इस्लाम से जुड़ा है, किसी का किसी और मजहब से जुड़ा है। तो ये जो मुसलमान जो वहां पर हैं और कुछ मकामी आबादी में, तो जुमे के दिन ये नमाज अदा करते हैं। अब चूंकि जुमे की नमाज जो है वो इनके अकीदे के मुताबिक एक साथ मिलकर पढ़ने की है, यानी कि आप अकेले अकेले नमाज बाकी नमाजों की तरह अदा नहीं कर सकते, आपको जमात में यानी कि एक साथ 10, 12, 15, 20, 50 जो लोग हैं वो पढ़ सकते हैं। इसके वजह से वो नमाज पढ़ते हैं, और नमाज पढ़ने की बहुत सारी जगह थी जो प्रशासन के साथ, जो मकामी इंतजामिया उसकी सहमति के साथ वो जगह चिन्हित थी। लेकिन इसको लेकर फिर से एक बार सवाल उठा है, पहले भी होता रहा है, आवाज उठी है कि कुछ लोग जो वहां के आसपास के रहने वाले हैं उनके साथ कुछ और लोग शामिल हैं, उनका ये कहना है कि भाई ये खुले में नमाज ना हो तो बेहतर है, नमाज के लिए जगह मस्जिद है। इस पर जवाब क्या है? जो मुस्लिम आबादी वहां पे है या जो लोग जुमे के दिन आ जाते हैं, इकट्ठा होकर नमाज पढ़ते हैं फिर चले जाते हैं, ऐसा नहीं कि वहां कोई वो तंबू गाड़ देते, तो उनका जवाब क्या है, इस तमाम पहलू पर हम बात करेंगे। लेकिन एक जो अच्छी खबर है वो यही है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। बिल्कुल इसके अकॉर्डिंग ये बात, इस बात को सच साबित करते हुए अक्षय यादव पहले आए, उन्होंने कहा, सेक्टर 12 के रहने वाले हैं, कि अगर नमाज के लिए दिक्कत है तो मैं अपने घर की जगह देने को तैयार हूं, लोग आए हमारे यहां नमाज पढ़ ले, जितनी नमाज की जगह बन सकती है हमारे घर के छत पे नमाज पढ़ ले। फिर अब यह खबर आई है कि जो वहां पर गुरुद्वारों की तो एक तंजीम है श्री गुरु सिंह सभा, उन्होंने ये कहा है, जिनके अंडर में 7-8 गुरुद्वारे आते हैं, कि नमाज के लिए गुरुद्वारे के दरवाजे भी खुले हैं। और शायद इसीलिए हम कह रहे थे अभी कि ये मुल्क की एक ताकत है इत्तेहाद। लेकिन इस पर अलग अलग राय है, वो क्या है, इस पर हम अगले आधे घंटे बात करेंगे। गुरुग्राम में पिछले कई महीनों से लगातार खुले में नमाज को लेकर के विवाद चल रहा है। अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे। एक अच्छी खबर ये है कि आप लोगों ने नमाज पढ़नी है तो मेरा घर है, गुरु घर के द्वार खुले हुए हैं, आप आओ अपनी नमाज पढ़ो, इबादत करो। कि गवर्नमेंट को थोड़ा इनिशिएट लेना चाहिए कि दोनों कम्युनिटीज में हार्मनी बनी रहे। चलिए, तो मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ कौन कौन से लोग जुड़े हैं। हमारे साथ है रमन मलिक साहब, तर्जुमान हैं बीजेपी के। हमारे साथ हैं शहजाद खान, जो चेयरमैन है मुस्लिम एकता मंच गुड़गांव के। और हमारे साथ है असितनाथ तिवारी, तर्जुमान कांग्रेस। और हमारे नुमाइंदे धर्मवीर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो लगातार इस मामले की रिपोर्टिंग कर रहे हैं। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं सबसे पहले रमन मलिक साहब, आपकी इजाजत से, असितनाथ तिवारी जी आपकी इजाजत से कुछ बयान सुनाना चाहता हूं दो लोगों का, ये जरा सुन ले फिर आगे बात करते। गुरुग्राम में कई ऐसी जगह रही हैं जहां जब भी मुस्लिम समाज के लोग नमाज पढ़ने गए तो कई हिंदू संगठनों ने इसका विरोध किया और उसके बाद विवाद हुआ। हालांकि प्रशासन ने कई बार कोशिश की कि इनके बीच में सुलह कराई जाए ताकि जो जुम्मे की नमाज है कम से कम वो खुले में हो सके, लेकिन लगातार हिंदू संगठन इसका विरोध कर रहे थे। लेकिन इन सब के बीच एक अच्छी खबर ये है कि गुरुग्राम में गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा ने एक बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने ये कहा है कि कोई भी मुस्लिम समाज के जो लोग हैं
वो जुम्मे की नमाज के लिए गुरुद्वारे में आ सकते हैं और गुरुद्वारे में नमाज पढ़ सकते हैं। देखो, अगर किसी को आपत्ति है खुले में नमाज पढ़ने में, हमने तो कहा कि अगर खुले में आपत्ति है तो हमारे गुरुद्वारे के बेसमेंट में आओ, कोविड के डायरेक्शन फॉलो करो, नमाज अदा करो और चले जाओ। हफ्ते में एक बार ही तो नमाज पढ़नी है 20 मिनट की, उसके लिए भी हम अपना भाईचारा क्यों खराब करें। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके लिए एक बराबर है। देखो, हमारी पहली पातशाही धन श्री गुरु नानक देव जी का फरमान था, अवल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जगह उठे, कौन पले कौन बंदे। कि आप लोगों को नमाज पढ़नी है तो मेरा घर है, आप मेरे घर पे आके, मेरी एक प्रेमिसेस है खाली पड़ी हुई, एक मेरी जगह, मैंने कहा आप लोग यहाँ आके पढ़ लो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप लोग भाई भगवान का ही तो नाम ले रहे हैं, आधा घंटे के लिए चाहिए उनको, उन्होंने मेरे को बोला कि आप हमसे कुछ रेंट ले लो। मैंने कहा यार मेरे को कोई रेंट वेंट के लिए नहीं देना, आप लोगों को पूजा करनी है, भगवान का नाम लेना है, किसी भी गॉड का नाम लेना है तो आप लोग फ्री हो, आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मेरे तक आई वाज बोर्न इन गुड़गांव, और गुड़गांव में मुझे लगता नहीं कि आज तक कभी हिंदू मुसलमानों को झगड़ा हुआ हो, कभी भी आज तक। मेरी 40 इयर्स एज हो गई, मैंने आज तक कभी हिंदू मुसलमान का झगड़ा नहीं देखा। गवर्नमेंट को थोड़ा इनिशिएट लेना चाहिए कि दोनों कम्युनिटीज में हार्मनी बनी रहे। उनको, मुसलमानों को भी मैं यही बोलना चाहता हूं कि आप लोग बिल्कुल भी नाराज ना हो, झगड़ा ना करें। आपके आस पड़ोस में मेरे से भी अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे जो आप लोगों की हेल्प करेंगे। आपको नमाज पढ़नी है, जैसे मैंने अपनी प्रेमिसेस दी, कोई ना कोई आपको और भी बहुत सारे लोग होंगे जो आपको प्रेमिसेस के पूजा के लिए या आपकी नमाज के लिए ऑफर करेंगे लोग। चलिए, तो अभी आप सुन रहे थे, आपने सुना शेरगिल सिंह सिद्धू को और आपने सुना अक्षय यादव को। रमन मलिक साहब, मैं आपके पास आता हूं। क्या हम ये माने रमन मलिक साहब के इस तरह के समाज से जो संदेश और पैगाम आते हैं, ये समाज के आपसी जो इत्तेहाद है, मेल जोल है, उसको वो मजबूत करते हैं, समाज में शांति होती है तो फिर वो तरक्की की राह पर चलता है? क्या इसमें जो लोग उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार का भी इसमें, यानी गवर्नमेंट की थोड़ी इनिशिएटिव होनी चाहिए, आपका रिएक्शन? सबसे पहले तो मैं आपके लिए सरकार का पक्ष क्या होना चाहिए वो इस किताब, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहते हैं, उससे पढ़ता हूं। पॉइंट नंबर 15 बहुत क्लियरली बोलता है, डिस्क्राइब करता है ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। और पॉइंट नंबर 1 क्या 15 का, वो ये कहता है, स्टेट शेल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट ऑफ एंड प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। और आगे वो बताता है सारा। तो जब एक स्टेट को रिलीजन से किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं करना, तो इसका मतलब कि वो प्राइमरीली स्टेट इज सेकुलर। और अगर स्टेट इज सेकुलर तो उसका मतलब ये कि स्टेट को रिलीजन के विषय के अंदर हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं, और रिलीजन को स्टेट के जो सब्जेक्ट्स हैं, लॉ एंड ऑर्डर, वो खराब ना हो, रिलीजन को ये ध्यान रखना चाहिए। अब आती है बात जो आपने करी, उसके अंदर विभिन्न तथ्य हैं, और मैं ये समझता हूं कि ये जो कमेंट्स हैं ये बहुत पॉलिटिकली मोटिवेटेड कमेंट्स हैं। चाहे वो गुरुद्वारा सिंह सभा के जो अब प्रेसिडेंट बने, पहले एक वृद्ध व्यक्ति थे, उनसे मेरा अमूमन इन विषयों पे बात होती थी, और हमने बड़ी तफसील से सारी दसों की 10 बादशाही और 11वीं जीवित बादशाही, जिसे हम गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज कहते हैं, उनके द्वारा लिखी हुई, उसमें लिखी हुई हर बात के ऊपर बात हुई। तो मेरा आज उनसे ये पूछना है कि सिक्खी और गुरुद्वारा जो है खासकर, वो किसी एक पंथ का बबौती नहीं है, क्योंकि सिक्खी को मानने वाले सनातनी भी हैं और सिख भी हैं। गुरुद्वारों में और सिख बनने वाले बहुत सारे हिंदू परिवारों के पहले बेटे जो थे, उनको सिख बनाया जाता था। तो जिस आक्रांता, जिस दुराचारी, रेपिस्ट, हत्यारा औरंगजेब, जो उसको हीरो मानते हैं, जिसके खिलाफ गुरु तेग बहादुर जी भी और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने भी अपने प्राणों की आहुति दे दी, साहिबजादे चले गए, जो उसको हीरो माने, उसका गुरुद्वारे में क्या काम? अगर कोई उसको हीरो नहीं मानता तो ठीक, लेकिन अगर जो लोग उसको हीरो मानते हैं, जिसने हर किस्म का जुल्म
इस देश के लोगों पे करा, और जो बाहर से लुटेरा आया हुआ था, जो रेपिस्ट बाहर से आया हुआ था, जो आक्रांता बाहर से आए हुए हैं, उनको जो हीरो माने मोहम्मद बिन गौरी। एक मिनट थोड़ा सा मैं रमन साहब, चूंकि मैं आपको थोड़ा मौजू पे चाहूंगा कि आप रुके रहे, मुझे सिर्फ ये बताइए कि ये जो पहल है ये समाज के लिए अच्छा है या नहीं है? नहीं, समाज के लिए तो अच्छा ये है कि अपनी जो आपकी आस्था है वो आपका निजी विषय है, उसको निजी रखें, उसको सार्वजनिक ना करें। ठीक है, ओके। आसिफ नाथ तिवारी जी, आप हमारे साथ मौजूद है, कांग्रेस के तर्जुमान है। मैं आपसे थोड़ा सा वेट करके इस पर रिएक्शन लेना चाहूंगा, लेकिन पहले मैं जरा शहजाद खान के पास जाता हूं, जो चेयरमैन है मुस्लिम एकता मंच के गुरुग्राम से। शहजाद साहब, ये जो चीजें सामने आई हैं, क्या लग रहा है कि नमाज को लेकर जो एक मसला है वो मसला क्यों है, और क्या उसके हल की तरफ कुछ ये पेशरफ्त हो रही है? देखिए साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हाँ, बोलिए। मोहतरम, मैं तो यही कहूंगा कि गुड़गांव के अंदर जो हमारा भाईचारा कायम है वो इंशाल्लाह कायम रहेगा। कुछ लोग हैं जो माहौल को खराब कर रहे हैं, और वो भी एक साजिश के तहत। गुड़गांव के अंदर मोहतरम इतना भाईचारा है, क्या नाम है, कि हम ज्यादातर लोग घरों में काम करते हैं, इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, हिंदू भाइयों के साथ काम करते हैं। किसी को भी जरा सा गिला शिकवा नहीं होता। पानी मुहैया कराते हैं, अपने घरों में नमाज पढ़वाते हैं। अक्षय राव जी की मिसाल आपके सामने कायम है, गुरुद्वारे की मिसाल आपके सामने कायम है। मैं 77 से गुड़गांव के अंदर हूँ, जो यहाँ पर मसाजिद नहीं होती थी, जो होती भी थी तो वो बंद पड़ी थी, लेकिन ये भाई हमें कोऑपरेट करते तो आज तक कोऑपरेट किया है। आज जो माहौल किसी तरीके से बिगड़ रहा है वो एक सियासी स्टैंड है, इसके अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि आप एक बात याद रखिए कि जब भी कहीं कोई माहौल खराब करने की कोशिश की जाए तो वैज्ञानिक लोग ये सर्च करते हैं कि ये देखो कहीं आसपास कोई इलेक्शन तो नहीं है। तो ये एक सोची समझी साजिश है, जो इंशाल्लाह क्या नाम है कि इन्हीं के लोग इनका मुंह काला करेंगे, और भाईचारा कभी नहीं बिगड़ने देंगे, और भाईचारा हमेशा कायम रहेगा। ठीक है, चलिए, ये आपके शुरुआती बयान मैंने ले लिया है। असित, आपके पास आता हूं, उसके बाद मैं अपने नुमाइंदे के पास जाऊंगा। असित नाथ तिवारी, रमन मलिक साहब से मैंने पूछा था, उन्होंने उसका अच्छा खासा मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और हिस्ट्री सारा रेफरेंस के साथ उन्होंने अपनी बात रखी है। कांग्रेस क्या कहती है इस पर? देखिए विशाल जी, दो लोग धार्मिक नहीं होते, दो जो जमातें हैं ना वो धार्मिक नहीं होती। और इसका ये जो मैं बात कहूंगा ना पूरे धार्मिक उद्धरण के साथ कहूंगा। एक वो जो ये कहते हैं कि चूंकि फला जगह नमाज पढ़ी गई इसलिए हम वहां हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, उसका शुद्धिकरण करेंगे और हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। ये धार्मिक लोग नहीं है, क्योंकि हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में और गीता में श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में जब उपदेश दिया अर्जुन को, तो उस समय उन्होंने ये बात कही है कि किसी भी समुदाय को, समूह को चिढ़ाने की नियत से, अपमानित करने की नियत से, उसे अपवित्र मानने की नियत से, या उसे छोटा दिखाने की नियत से अगर आप कोई उपासना करते हैं तो वो उपासना ब्रह्म को स्वीकार नहीं है, भगवान को स्वीकार नहीं है। आप करिए जिस विधि से उपासना करना चाहते हैं, लेकिन ब्रह्म उस उपासना को स्वीकार नहीं करता। तो फला जगह नमाज पढ़ी गई तो आपने सुना होगा कि उसके बाद एक भीड़ पहुंचती है कि हम वहां हनुमान चालीसा पढ़ेंगे और शुद्धिकरण करेंगे गंगा जल से। वो पूजा नहीं है, वो भगवान को स्वीकार नहीं है। वो पूजा के अलावा जो कुछ भी हो वो जाने, हम नहीं जानते। तो पहली बात तो वो हिंदू नहीं है, उन्हें धर्म की जानकारी। आप मेरे को ये बताइए, दूसरी बात, कि आप जो लोग इस जिद पर आए हैं कि वो कौन से श्लोक सर मैं मलिक साहब, सब बताता चलो। रमन मलिक साहब, देखिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा, थोड़ी देर कांग्रेस प्रवक्ता को सुन लेते हैं, उनको सुनने के बाद फिर आप अपनी बात रखिएगा, बेशक रखिएगा अपनी बात। अभी जब आप कह रहे थे तो वो खामोशी से सुन रहे थे। थोड़ा सा मैंने आपको कहा था बीच में मलिक साहब, रमन मलिक साहब, थोड़ा सा धैर्य रखिए। आप सीनियर हैं, थोड़ा सा धैर्य रखिए, उनको कहने दीजिए, फिर आप जवाब दे दीजिएगा। जी असित, मैं ये पूछ रहा हूँ, असित, अध्याय में लिखा है ये बता दो। विशाल जी, अब दूसरी बात, विशाल जी
अरे भाई सुन तो लीजिए, मैं आपके प्रति जवाबदेह नहीं हूं ना, इस देश की जनता के प्रति जवाबदेह अरे आप मैं दूंगा जवाब। अगर आप श्रीमद भागवत मैं गीता उन लोगों को कोट कर रहे असली हैं, नमाजी नहीं मानता। अरे भैया सुन तो लो यार, कहां से इस बेचैन आत्मा को आपने एक मिनट रमन मलिक साहब बहुत आदर है आपका। देखिए इस प्रोग्राम में आप थोड़ा सा, सबसे पहले आपको मौका बोलने का दिया गया, आपने बोला थोड़ा सुन लीजिए, सुनने के बाद आपका जवाब दीजिएगा। मैं आपको समय दूंगा, वक्त दूंगा आपको जवाब देने के लिए। प्लीज 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 जी, यू आर सपोज टू डू, प्लीज। असित अपनी बात जारी रखिए। श्रीमद भागवत, अरे सुन तो लीजिए, मैं ये बोल रहा हूँ। एक मिनट रमन मलिक साहब प्लीज, ये बता दो रमन मलिक साहब प्लीज, मैं आपके पास आ रहा हूं ना, आपके पास आ रहा हूं, लेकिन फिर वक्त जाया होगा। प्लीज गीता दिखा देता हूँ, असित बोलिए। पूरा उदाहरण दूंगा, कह तो रहा हूं मैं जी। असित कह तो रहा हूं, मैं पूरा उदाहरण के साथ दूंगा। आप क्यों बेचैन है? सुन तो लीजिए। हाँ सुनते हैं, सुनिएगा तब तो बताऊंगा। सुनते हैं असित। मैं उन लोगों को असली नमाजी भी नहीं मानता जो इस जिद पर अड़े हैं कि वो सड़क पर ही नमाज पढ़ेंगे। ठीक है, बात बड़ी सीधी है। देखिए, आप मेरे घर में आएंगे, नमाज का वक्त होगा, मेरा घर है, तो आप मुझसे पूछेंगे, कहेंगे कि भाई असित मुझे नमाज पढ़ना, आपको एक जगह बता दीजिए, मैं आपको कोई जगह बताऊंगा। ऐसा नहीं कि आप मेरे घर में आएंगे और सीधे कूद जाएंगे मेरे बिस्तर पर नमाज पढ़ने लगेंगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, सार्वजनिक संपत्ति जो है, पार्क, सड़क, ये तमाम चीजें ये देश की होती हैं और इसका केयर टेकर सरकार होती है। अगर सरकार कह रही है वहां नहीं पढ़ेंगे तो मत पढ़िए। अब आप मेरी छत पर अगर नमाज पढ़ सकते हैं तो आप अपनी छत पर भी नमाज पढ़ सकते हैं। मैं अक्षय जी को प्रणाम करता हूं कि उन्होंने अपना घर खोला। मैं उन सिख बंधुओं को प्रणाम करता हूं जिन्होंने गुरुद्वारे खोले। आपको याद होगा योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने यूपी के, तो पार्कों में नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी गई। तो मुझे याद है कि नोएडा के हिंदू लोगों ने अपने घर खोल दिए और नोएडा में जो दफ्तर चलते हैं वो खोल दिए गए मुसलमानों के लिए कि आओ हमारी छत पर नमाज पढ़ो। गुरुग्राम में भी ये होगा और ये लोग हारेंगे। अब जो ये बात कह रहे थे भाजपा के जो तर्जुमान रमन मलिक साहब है हमारे साथ जी। देखिए, एक है महोपनिषद के, हाँ महोपनिषद के अध्याय 4 में श्लोक है 71। ये कहता है अयम नीजा परम वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। इसका अर्थ ये है कि ये मेरा है, ये उसका है, मेरा श्रेष्ठ है, उसका छोटा है। इस तरह की गणना करने वाले लोग, इस तरह के चित्त वाले लोग जो होते हैं, ये छोटे चित्त के लोग होते हैं। उदार हृदय वालों के लिए संपूर्ण धरती ही परिवार है। संपूर्ण धरती, पूरी धरती, धरती का मतलब सिर्फ भारत नहीं है जी, पूरी पृथ्वी उसका परिवार है। ये आता है महोपनिषद से। ऋग्वेद से एक आता है पुत्रो अहम पृथिव्या, हम इस पृथ्वी के पुत्र हैं और ये पृथ्वी हमारी माता है। पृथ्वी का मतलब सिर्फ कोई एक जगह उत्तर प्रदेश या बिहार नहीं है, पूरी पृथ्वी है और हम इसकी संतान है। मतलब हम सब एक हैं। अब इसमें स्पष्ट है, चूंकि ये राजनीतिक बहस है, धार्मिक बहस नहीं है, इसलिए मैं आपको अब राजनीति की तरफ मोड़ के ले चलता हूं। हाँ, संक्षेप में थोड़ा। विचारधारा की लड़ाई है जी, और विचारधारा क्या है? हाँ, बहुत संक्षेप में कहता हूं। विचारधारा क्या है जान लीजिए। भाजपा की विचारधारा स्पष्ट है कि भाजपा ने शुरू से माना, क्योंकि संघ परिवार की ये विचारधारा है कि मुसलमान इस देश के लिए आंतरिक खतरा है। इसी विचारधारा को आगे लेके भाजपा आगे बढ़ी। कांग्रेस की विचारधारा क्या है? जो हमें शास्त्रों से मिला, वेदों से मिला। कांग्रेस की विचारधारा बहुत स्पष्ट है, सर्वधर्म समभाव, जो रामकृष्ण परमहंस भी कहते थे, जो कांग्रेस भी कहती है, सर्वधर्म संभाव। लेकिन भाजपा की विचारधारा है कि मुस्लिम इस देश के लिए आंतरिक खतरा है। देखिए, ये मूल बात है। हम लोग जब तक इस पर पर्दा डालेंगे ना, हम कोई ईमानदार बहस नहीं। ठीक है असित, आपकी बात सुन ली हमने। अब थोड़ा मुझे आपकी बात पे जो रमन मलिक साहब कुछ रिएक्शन देना चाह रहे थे, रमन मलिक साहब मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन बस थोड़ा समय का ख्याल रखिएगा, वक्त चूंकि कम रहता है, बाकी भी जो है उनसे भी बात करनी होगी। रमन मलिक साहब बोलिए। देखिए, पहले तो मैं इनका जवाब दे दूं। इनका जवाब बड़ा स्पष्ट है कि जब हम बोलते हैं वसुधैव कुटुंबकम, तो हम मानते हैं कि वसुधैव जो पूरा ब्रह्मांड है वो हमारा कुटुंब है जी, ये हम मानते हैं। ठीक है, लेकिन क्या ये शांति की किताब में ऐसा लिखा हुआ है? उसमें तो अलग अलग चीजें लिखी हुई हैं कि काफिर क्या है, क्या कुफ्र है, कैसे है, उम्मा क्या है, ये सब चीजें लिखी हुई। दूसरी चीज, जब ये बात करते हैं कि आप ये बोलते हो
कि सारा का सारा विषय जो है पॉलिटिक्स है और ये है और वो है। आपको ये चीज याद रखनी चाहिए साहब कि जिसको परेशानी वंदे मातरम से बोलने की हो जाए तो वो इस धरती माँ की बात क्या करेगा। ठीक है, मैं आपकी बात सुन लिया। अब मैं शहजाद साहब के पास जाना चाहता हूँ। शहजाद साहब, दो बातें यहां पर सामने आई है। एक तो रमन मलिक साहब ने कहा है कि जो ये चीजें हो रही हैं, ठीक है, उन्होंने सवाल उठाया गुरुद्वारा ने ऐसा क्यों किया। ऐसे नहीं चलेगा। मलिक साहब, मेरे को अपनी बात पूरी करने दीजिए, आप उनको दीजिए। जल्दी बोलिए, फिर आइए, मेरे को अपनी बात पूरी बोलिए। शहजाद साहब शायद वो व्यक्ति हैं जो इलीगली, अगर मैं गलती नहीं खा रहा तो इसी नाम का एक व्यक्ति जो हमारे यहाँ एयरपोर्ट एम्यूनेशन डिपो है। रमन मलिक साहब, आप इस मौजू पे बोलने के लिए मैं मौका दे रहा हूं, बोलिए प्लीज, बोलिए। मैं वही बोल रहा हूं आपको, वो जो एम्यूनेशन डिपो है उसके साथ इलीगल कॉलोनी में इलीगल मस्जिद चला रहे थे। रमन मलिक साहब, मेरा सवाल अभी यहां पर ये है, क्या ये मसले का हल निकलेगा? खुले में नमाज के मसले का हल निकलेगा? बहुत सिंपल सा हल है। आप अपने जो व्यक्तिगत विषय है, रिलीजन इज योर पर्सनल इशू जी, कीप इट पर्सनल, डू नॉट मेक इट पब्लिक। ठीक है, खत्म, साफ सुथरा, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। आपको जो संविधान ने हक दिए हुए हैं आप उसका इस्तेमाल करिए। ठीक है, आपका प्राइवेट इशू है, आप उसको प्राइवेट रखिए। ठीक है, उसको आप प्राइवेटली यूज करिए जी, आप पब्लिक मत करिए। शहजाद साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं, क्या मसले का हल निकलने की तरफ कदम बढ़ रहा है शहजाद साहब? और एक सवाल और, क्या नमाज गुरुग्राम में सड़कों पर होती थी? इसका भी जवाब दीजिएगा। नहीं, मैं पहले रमन मलिक जी को बता दूं, मेरे पास वक्त कम है, प्लीज जल्दी से बोल दीजिए। हाँ, एम्यूनेशन डिपो के पास सिर्फ मस्जिद ही नहीं है, चर्च है, गुरुद्वारा है, दो मंदिर बन गए हैं। सिर्फ एक मस्जिद को ही टारगेट, जाति विशेष को टारगेट करके मंदिर को सील किया गया था। रमन मलिक साहब, प्लीज पर्सनल बातें अभी प्रोग्राम की बात कर लीजिएगा फोन पे। यहाँ बात सिर्फ ये हम लोग कर रहे हैं कि क्या मसले का हल निकल जाएगा। जी, तो मसले का हल यही है कि इस टाइम प्रशासन ने बहुत अच्छा कदम उठाया है और प्रशासन हर तरह से कोऑपरेट कर रहा है। सीएम साहब का बयान आ चुका है कि 37 की 37 जगहों पर नमाज पढ़ी जाए। लेकिन कुछ लोग हैं, जैसे कि मैंने पहले कहा था, कुछ लोग हैं जो जिसपे सरकार को प्रतिबंध लगाना चाहिए कुछ लोगों के ऊपर। सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है और सरकार ने हमसे यह भी वादा किया है, यहाँ के प्रशासन ने जो 19 मस्जिदें हमारी बंद हैं वो भी खोलने का वादा किया है और बहुत जल्द मस्जिद खोलने की तैयारी भी हो रही है। तो क्या शहजाद, क्या मस्जिदें खुल जाएंगी तो ये खुले में नमाज का सिलसिला बंद हो जाएगा? जी, ये मैंने पहले भी कहा है कि जब हमारी 19 मस्जिद खुल जाएंगी तो ओपन स्पेस में हम नमाज नहीं पढ़ेंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखना होगा कि जिन सेक्टर्स के अंदर, न्यू गुड़गांव के अंदर जो मसाजिद नहीं है, सेक्टर के अंदर गुरुद्वारा है, चर्च है, मंदिर है, सब कुछ है, तो रिलीजियस के तौर पे हर आदमी का हक है अपने धर्म को याद करने का, खुदा को याद करने का, पूजा पाठ करने का। नहीं बनी हुई मस्जिद तो सरकार ने पहल करते हुए, 57 में बनी है या नहीं बनी मस्जिद, सरकार ने पहल करते हुए फिर एक मस्जिद का हमसे पैसे जमा करा लिए हैं, जिसका 24 तारीख को एक इंटरव्यू है। तो मुझे उम्मीद है सीएम साहब इस टाइम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और सबको ध्यान में रख के काम कर रहे हैं। इस पे हमने भाईचारे को खराब नहीं करना चाहिए। लेकिन साथ साथ ये भी एक ध्यान रखना होगा कि जो लोग, जैसे पहले सेक्टर 12 का मामला था, सेक्टर 47 का मामला था, अब पिछले हफ्ते कुछ लोग सिरोल मोड़ पे चले गए। सिरोल में जो इंडस्ट्रियल एरिया है, बाहर से लोग, ठीक है, देखिए हमारे पास वक्त की कमी रहती है। मैं बहुत माजरत चाहता हूं अपने नुमाइंदे धर्मवीर से। धर्मवीर जी, मैंने आपकी जो बातचीत हुई है वो तो दिखा पाए हम स्क्रीन पर, जो आपने किया था शर्जील जी से, लेकिन आपसे मैं बात नहीं कर पाया, वक्त की बहुत कमी है। रमन मलिक साहब, असित जी, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। शहजाद साहब, आपका शुक्रिया। मुझे दीजिए इजाजत, आदाब।